मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स तो आप लोगों को बताया ही है कि वो तैयार कर लीजिए। और बाकी जितना आप तैयार कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स भेजे हैं उसमें भी ये सब इंक्लूडेड हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ ताकि एक बार फिर से आप लोग उस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिए जिसमें डायग्राम आते हैं, क्योंकि आप लोगों के अक्सर डायग्राम बहुत गड़बड़ बनते हैं और डायग्राम अच्छा नहीं होगा तो ये मान के चलिए कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, भले ही आपने अच्छा लिखा हो उसमें। और अगर आपने डायग्राम बढ़िया बना दिया तो भले ही ज़्यादा कुछ ना लिख पाए तो डायग्राम के बेसिस पे आपको ठीक ठाक नंबर मिल सकते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो इसका डायग्राम देखिए कैसे बना हुआ है। इसका एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर एसी जनरेटर का डायग्राम, एसी जनरेटर का डायग्राम बना लिए, उसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल तो इसका भी देखना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल और ट्रांसफार्मर का भी प्रिंसिपल याद होना चाहिए आपको। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो उसके भी डायग्राम और ट्रांसफार्मर का डायग्राम कैसा बनता है। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सर्फेसेस, अब इसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों ही स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं तो उनके दोनों के डायग्राम प्रैक्टिस। फिर लेंस मेकर्स फार्मूला का डायग्राम, कंबाइन लेंस फोकल लेंथ का डायग्राम, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के डायग्राम, और इनके मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए। फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है उसका डायग्राम, उससे पाथ डिफरेंस निकालते हैं और फिर उसको ब्राइट और डार्क कंडीशन के लिए पाथ डिफरेंस इक्वेट करते हैं, तो वहाँ से उनकी पोजीशंस निकलती है, फ्रिंज विड्थ भी कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है उसका डायग्राम, उसमें मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन के फार्मूले, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का डायग्राम, और उसके जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, ये जरूर देखिए। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो ये जो है ये डायग्राम एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने डायग्राम अच्छे बना दिए हैं तो उसके बेसिस पर भी आपको ठीक ठाक नंबर मिल सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए।